हेलो। नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज के भीतर भी अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, जब एक बार वृद्धि करने के बाद उसी मान पर दोबारा वृद्धि करते हैं तब क्या होगा। आपसे भी उससे आ रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारा प्रश्न है, इसको हम पीछे कराएंगे। पहले इसको हम बेसिक को समझाएंगे। देखिएगा, जैसे हमारी कोई संख्या है 100। कितनी है मेरे विद्वान बच्चों? 100 है। हमारी कोई नंबर है 100। उस पर हमने पहले 20% की वृद्धि कर दी, फिर दूसरी बार में भी हमने 20% की वृद्धि कर दी। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई ये बता दो। 20%, 20% दो बार वृद्धि की है। पहली बार 20% कर दी, फिर उसमें फिर दोबारा 20% कर दी। तो आप तो ये बोल देंगे 20 और 20 40% हो गई टोटल वृद्धि। पर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा सवाल। देखो कैसे करते हैं। ये 100 रुपये है बेटा, इसमें 20% की वृद्धि करूं तो 120/100। मैंने बता दिया होगा बेटा, आपको नहीं बताया तो समझ जाना। मतलब 100 पे 20% की वृद्धि हो रही है तो 120/100, ये डायरेक्ट होता है सवाल हल। भाई 20% की वृद्धि कर दी तो 120/100, फिर दोबारा 20% की वृद्धि की तो इसको भी लिख सकते हैं अपन बेटा 120/100। मतलब इस 100 रुपये पर मैंने पहले 20% की वृद्धि, फिर दोबारा 20% की वृद्धि। समझना बेटा। पहले 100 से तो ये 100 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 12 कितना हो गया? 144। मतलब कोई वैल्यू 100 थी और कितनी हो गई? 144। कितनी बढ़ गई ये बता दो। 100 से 144 हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 44% की वृद्धि हो गई। कोई वस्तु मेरे विद्वान बच्चों 100 से 144 हो गई तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 44% की। कोई वस्तु 100 से 125 हो गई तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो 25% की वृद्धि। अब ये 100 से कितनी आई बेटा? उत्तर कितना आया? 100 से उत्तर कितना आया बेटा? 144 आया। तो मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? 44%। आपकी अकॉर्डिंग कितना हो रहा था? 20 20 40% हो रहा था। वृद्धि 40% हो रही थी और निकल के कितनी आ गई? 44%। क्योंकि ये वृद्धि के ऊपर वृद्धि थी। अच्छा, हर बार इस सवाल को अपन स्टेप से हल नहीं करेंगे। बार बार ऐसे तो हल करेंगे नहीं। इंटू करके अपन सवालों को, ऐसे सवालों को डायरेक्ट हल करने का तरीका ढूंढेंगे। तो डायरेक्ट हल करने का जो तरीका है वो क्या है मेरे विद्वान बच्चों? इधर देखेंगे। पहले एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, लगातार दो वृद्धि हो रही हो तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। ध्यान कर लेना। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इधर देख लो। वृद्धि की बात हो, किसकी बात हो? वृद्धि की। इधर फोकस करना है। वृद्धि की बात हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और कमी की बात हो तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। सवाल को समझेंगे। जैसे पहली बार में 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार में 20% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि, टोटल वृद्धि ये पूछिए, है ना। तो सवाल का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? ये देखो, पहली बार में 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार में 20% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि कितने परसेंट की होगी? तो x बराबर कितना है हमारा? 20। ये इसको x मान लो, इसको क्या मान लो? वाई। चलो, पहले 20% की, फिर दोबारा 20% की। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बट्टे 100। कितना ये? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। एक्स का वैल्यू कितना है? 20। 20 कर दो। वाई का वैल्यू कितना है? 20। 20 कर दो। तो एक्स वाई का गुणा करो, 20 20 का करेंगे तो 400। 400 कर लो। बट्टे में कितना बच्चों? 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट लो। 20 और 20 40, और 4 कितना हो गया? 44। 44%। मेरे विद्वान बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक किसी भी क्वेश्चंस पर एक बार 20% की वृद्धि हो जाए, फिर दोबारा 20% की वृद्धि हो जाए, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 44%। 40 नहीं होगी, कितनी होगी? 44%। इस टाइप से, इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? ये मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बड़ा याद कर लेना बेटा, कुछ नहीं है सवाल में, अच्छा लगेगा आपको। वृद्धि है तो प्लस करो, कमी है तो माइनस करो। अब सवाल सीखो दमदार तरीके से। अब मैं आपको दमदार तरीके से सवाल सिखाने जा रहा हूँ। सवाल को समझो। किसी संख्या में 30% की वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो इस प्रकार संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होता है? सवाल समझना बेटा। पहले क्या कर रहे हैं? पहली बार में 30% की क्या कर रहे हैं? वृद्धि। तो बेटा एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 30%। पॉजिटिव रहेगा। उन्हें 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो वाई का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 20%। क्या कहा गया है बेटा? इस प्रकार संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होता है? टोटल वृद्धि निकाल दो। टोटल क्या बच्चों? वृद्धि निकाल दो।
क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बट्टे 100। ध्यान कर लेना बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप लोग समझेंगे एक्स का वैल्यू कितना है? 30। वाई की वैल्यू कितना है? 20। एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का गुणा करो, 30 का 20 का गुणा करो तो 600। 600 बट्टे कितना है बच्चों? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 30 और 20 50 और 6 कितना हो गया? 56%। टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चों? 56% की। आप तो यूँ कहेंगे 30 और 20 50% हो गया। 50 नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले 30% की वृद्धि कर दी, फिर दोबारा 20% की कर दी, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चों? 56% की हो जाएगी। ओके, आप सवाल को समझेंगे अगले को। स्क्रीन पर ये प्रश्न आ गया, इसको भी समझो। विवेक के वेतन में, मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ पहले बच्चों। विवेक के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, उन्हें उसके वेतन में 40% की कमी कर दी जाती है। इस प्रकार उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। पहले हमने क्या किया? 50% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी, पॉजिटिव ले लो। दूसरी कंडीशन में क्या किया? 40% की कमी कर दी। पहले तो वृद्धि कर रहे हैं कंडीशन में, दूसरे में क्या कर रहे हैं बेटा? कमी कर रहे हैं। अच्छा तो पहले वृद्धि फिर कमी। अच्छा तुम टोटल निकालोगे तो माइनस का 10, मतलब 10 कर दोगे ना, प्लस का 10% की वृद्धि। पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि, और नेगेटिव आ रहा है तो कमी। पर ऐसा नहीं होता, सवाल में तरीका दूसरा होता है। तो बेटा सवाल में तरीका कब? वृद्धि ऑब्लिक कमी, कुछ भी हो सकती है। वृद्धि ऑब्लिक क्या? कमी। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बट्टे 100। मैंने आपको कई बार सिखा दिया ये फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई एक्स वाई बट्टे 100। अच्छा एक्स का वैल्यू कितना है? 50 धन का। वाई का वैल्यू कितना है? 40 ऋण का। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 50 इंटू 40 तो माइनस का 2000 आएगा ना, माइनस का, ये प्लस का है। भाई 50 का 40, ये धन का, ये माइनस का। बेटा गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 50 और 40 कितना हो जाएगा? 2000। 2000 बट्टे में कितना है बच्चों? 100। तो बड़ा डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 20 रह गया ना इधर। अच्छा ये देखो, ये तो 50 है, 40 माइनस का 20 तो माइनस का 60। भाई माइनस का 40 माइनस का 20 तो माइनस का 60। तो 60 में से 50 गया तो कितना बचा? माइनस का तो ये तो बचेगा 10। 10%, तो माइनस का 10% का मतलब हो रहा है कि हमें वेतन में 10% की कमी हो जाएगी। मतलब विवेक के वेतन में 10% की क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। जितना वेतन उसे मिल रहा था उतना 10% और कम और मिलेगा। मतलब पहले तो 50% बढ़ा दिया, फिर 40% घटा दिया। तो डायरेक्ट रिजल्ट जो निकल के आया वो कैसा? घाटे का रिजल्ट निकल के आया। पहले 50% बढ़ा दो, फिर 40% कम कर दो, तो उसको पहले जो तनख्वाह मिल रही थी ना उससे भी कम मिलेगी 10%। ये चीज माइंड में फीड कर लेना। नहीं तो एग्जाम्पल सब समझा दूं तुम्हें, 50% और 20 40% का मामला। चलो समझा देता हूँ। कोई नंबर मान लो, तुमने मान लिया 1000। पहले इस पे 50% की मान लिया। कोई नंबर मान लो बेटा, आपने मान लिया क्या? 1000 मान लिया ना। 50% की वृद्धि कर दो। 50% जानते हो? 50%। 50% मतलब 500। 50% मतलब क्या हो गया बेटा? 500। तो कितने हो गई तनख्वाह? 1500 हो गई। अब इसमें 40% कर दो इसका, 40%। तो 40% क्या होता है? 40/100, मतलब कमी। पहले तो वृद्धि कर दी 50% की, तो 1000 से हो गया 1500। अब मैं कमी कर रहा हूँ, है ना? कितनी कमी हो जाएगी देखो? 1500, ये कितना? 600। 600 कमी हो जाएगी आपकी। तो 1500 600 कम हो गया तो कितने तनख्वाह रह जाएगी आपकी? 900। पहले आपको तनख्वाह क्या मिल रही थी? 1000, अब कितनी मिल रही है आपको? 900। तो विद्वान साथियों समझ गए ना? पहले 50% बढ़ा दो, फिर 40% ही कम कर दो, तो जितना आपका मूल वेतन है ना उससे भी घाटा चला जाएगा। ध्यान कर लेना। अगला सवाल देखेंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझ कर देखेंगे आप लोग। जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए और टिकट की बिक्री में 5% की घाटा हो जाए, मतलब टिकट की बिक्री 5% घट गई, मतलब जब एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो, मतलब टिकट का मूल्य 10% बढ़ा दिया, तो बिक्री क्या हो गई बेटा? 5% घट गई। घट गई बेटा, तो कुल आय में क्या बदलाव होगा? मतलब घाटा पड़ेगा या फायदा पड़ेगा? अच्छा सुनो, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारा वृद्धि हो रही है तो प्लस का 10% कर लो। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है ना, माइनस का 5% कर लो। फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बट्टे 100, ये फॉर्मूला होता है।
भाई लगातार दो वृद्धि या कमी कुछ भी हो, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। एक्स का वैल्यू कितना है आपका 10 का, वाई का वैल्यू कितना है आपका माइनस का। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 पंजे 50, वो भी किसका आएगा माइनस का, है ना। माइनस का आएगा बेटा, धन और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आता है। 50 बट्टे में कितना है बेटा 100। होशियार बच्चे हैं। 10 में से 5 गया तो कितना बच्चा 5। आप सुनो बेटा, जीरो से जीरो 10 का भाग जब 5 में देंगे तो 0.5 बार। कितनी बार 0.5 बार। 5 में से 0.5 घटाओ तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। मतलब 5 रुपए में से 50 पैसे घटाएंगे, 5 रुपए में 50 पैसे घटाएंगे 4.5। घटाना जानते हो ना, नहीं जानते हो घटा के देख लेना, इतना तो जानते हैं ना बेटा। ओके। देखिए मेरे विद्वान विद्यार्थियों, आईफोन की कीमत में 25% की गिरावट आई। वेरी गुड। देखो मेरे विद्वान बच्चों, सवाल को समझने की कोशिश करना है आपको। आईफोन की कीमत में 25% की गिरावट आई, जिससे उसके जिसके कारण उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। दुकान की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आईफोन की कीमत में 25% की गिरावट आई। गिरावट आ गई तो मतलब कीमत घट गई, 25% घट गई तो माइनस का 25% लेंगे बेटा। सवाल को समझ लो, कीमत में 25% की गिरावट आई, गिरावट मतलब समझते हो कमी आई, तो 25% की कमी आई तो माइनस का 25% लेंगे, माइंड में फीड कर लेना है ना। अच्छा, तो बिक्री बढ़ गई, तो बाई बराबर कितनी बढ़ गई बिक्री 20%। देखो सवाल में दिख रहा है ना बच्चों, बिक्री कितनी बढ़ गई 20% बढ़ रही है, तो पॉजिटिव ले लो। अच्छा, अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स प्लस वाई बट्टे 100। सवाल पता पड़ता है बेटा क्वेश्चंस का कि घाटा जा रहा है या फायदा। एक्स का वैल्यू कितना है माइनस का 25, वाई का वैल्यू कितना है बोलो 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 20 का मल्टीप्लाई 500 आ जाएगा। प्लस ये माइनस है इधर, ये प्लस की वैल्यू है ना, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 500 बट्टे कितना हो जाएगा 100। चार बच्चों, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई। माइनस का 5 और माइनस, देखो इधर देखो सभी बच्चे, मेरे विद्वान विद्यार्थी हैं, इधर समझेंगे इसे क्वेश्चन। माइनस का कितना है इधर 25, और माइनस का कितना है इधर 5, तो माइनस का कितना हो गया 30। माइनस का 30 हो गया, 20 घट गया, तो कितना रह गया माइनस का 10%। मतलब क्या होगा, टोटल 10% का घाटा जाएगा, 10% की कमी। क्या हो जाएगी बेटा, क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% की कमी हो जाएगी, घाटा। कीमत क्या कर दिया आपने, गिरावट कर दी, तो बिक्री बढ़ी 20% बढ़ गई हो, फिर भी आपको क्या जा रहा है 10% की कमी हो रही है। ये चीज माइंड में क्या कर लेना, फीड कर लेना। अगला क्वेश्चन बच्चों। हाँ तो मेरे विद्वान बच्चों, ये हमारा प्रश्न है, इसको भी समझो। आयत की लंबाई में 60% की क्या कर दी जाए बच्चों, वृद्धि कर दी जाए, और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। सिंपल सी बात है, एक चीज को तो बढ़ा दो, 60% क्या क्या कर दी वृद्धि, और दूसरे में क्या कर दी बेटा 25% की कमी कर दी ना। तो टोटल वाला क्या फॉर्मूला होता है, वही दो स्टेप वाले में क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई बट्टे में 100। एक्स का वैल्यू कितना है 60, वाई का वैल्यू कितना है बेटा माइनस का 25, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले। 25 का जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा भाई, प्लस और माइनस का करेंगे तो क्या आएगा इधर देखो माइनस। 25 का जीरो से करेंगे तो जीरो, 25 से क्या 150 होता है, ये 1500 हो गया, बट्टे में कितना है बच्चों 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, माइनस का 25 माइनस का 15, तो माइनस का कितना हो गया 40। माइनस का 25 माइनस का 15 माइनस का 40, 60 में से 40 घटा दो, क्या आ जाएगा उत्तर आपका 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 20%। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव होगा, 20% की बढ़ोतरी होगी। भाई पॉजिटिव आया है ना, तो क्षेत्रफल है ना बेटा वो 20% बढ़ जाएगा। माइंड में फीड कर लेना, तो क्षेत्रफल है ना बेटा क्या होगा 20% की क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी विद्वान बच्चों, बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिएगा अगला सवाल, देखो समझो पढ़ो। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और 30% की क्या वृद्धि, लगातार दोनों वृद्धि है बेटा, इधर समझेंगे। एक्स बराबर कितना है बच्चों 20% की क्या हो रही वृद्धि, चौड़ाई में भी क्या हो रहा है बेटा 30% की वृद्धि हो रही है। सवाल को पढ़ लेना बेटा अच्छी तरह। अच्छा, तो ये दोनों में वृद्धि हो रही है, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ये x+y, और एक्स वाई बट्टे कितना हो गया 100। एक्स का वैल्यू कितना है 30, ये 20 है एक्स का, वाई का कितना है 30।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 600 हो जाएगा। भाई प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 600 बट्टे में कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, 20 और 30 50 और 6 कितना होगा 56। ये कितना हो गया 56% हो गया। कितना हो गया मेरे विद्वान बच्चों 56% हो गया। समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया होगा विद्वान साथियों आप लोगों के। 56% मतलब ये 20% की वृद्धि कर दो, 30% की वृद्धि कर दो, 50% की वृद्धि नहीं होगी, टोटल वृद्धि होगी हमारी कितनी 56% की। ऑप्शन नंबर कितना है आपका? डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऐसे सवाल बड़े आराम से आपको समझ में आए होंगे।